करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार राजेश कपूर, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि इस आपदा के बाद जिस समय हमें ऐसा लग रहा था कि बारिश रुकनी चाहिए तो रुकी, लेकिन 2 दिन पहले ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि एकदम एयर कंडीशन से हम रजाइयों पे आ गए, स्वेटर्स पे आ गए। यही प्रकृति है। आपको नए सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान रखेंगे बच्चों का, बुजुर्गों का। जो ये मौसम बदलता है उसके लिए खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपके पास आया हूं इस लाइव को लेकर, कुछ समस्याओं को लेकर आया हूं जो हमारे तुंगल क्षेत्र से रिलेटेड है। अभी आपको जानकारी होगी, कुछ जगहों पे मेले संपन्न हुए, उसमें कई मुख्य अतिथि आए जिनमें मैं भी एक था, बग्गी तुंगल में ओपनिंग में। तो मैं जब और लोगों की, हमारे जनप्रतिनिधि की स्पीच सुनता था या और लोगों की स्पीच सुनता था तो उनमें से मुझे कुछ चीजें सुनने में आई। मेरी समाज सेवा पर सवाल, कई वर्षों से सत्ता में रहने के बाद आज उन्हें मेरी समाज सेवा से दिक्कत है। हर मंच से सवाल किया जाता है कि समाज सेवा क्यों कर रहा है, गरीबों का भला क्यों कर रहा है। मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है लोगों की जरूरत है। अगर आपको भी लोगों का दर्द दिख रहा होगा तो आप करते, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। आप मुझे कई मंचों से खत्री, बजिया, केजरीवाल के नाम से संबोधित करते आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे परिवार ने मुझे जाति से उठकर जन कल्याण संस्कार दिए हैं और उसी कारण मैं ये समाज सेवा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोटली बाजार में शौचालय, कोटली बाजार के शौचालय के लिए मुझ पर इल्जाम लगाए गए। पंचायत प्रतिनिधि से क्यों आपने सवाल पूछे? जनप्रतिनिधि ने कई मंचों से यह कहा है कि शौचालय की देखरेख पंचायत का काम है। जनता और मां बहनों की सुविधा के लिए मैं सवाल उठाए, सवाल पूछे, उसमें भी राजनीति की गई। कोटली शमशान घाट की बात करें, मैं सभी चीजें आप भी देख रहे थे। क्यों आप मेरे बोलने के बाद जागे? क्या तुंगल की जनता आपकी जनता नहीं है? उनका दुख आपको मालूम नहीं था? कोटली शमशान को टूटे हुए कितना वक्त गुजर गया, तोड़ने से पहले नया शमशान घाट बनाना क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? अगर हम स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करते हैं, हमारे एक भाई कहीं मेले में भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोटली से ही मरीज मंडी रेफर होते हैं, बल्कि मंडी से भी नेरचौक रेफर होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है? आप 60 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, क्यों समय पर इसके लिए कदम नहीं उठाए गए? सारी नाकामी सरकार के सिर फोड़ देना। आप खुद भी सरकार में रहे हैं, क्यों नहीं उस वक्त ये सब कार्य किए गए? कोटली अस्पताल का दर्जा बढ़ाया, उसे सिविल हॉस्पिटल जब बनाया गया उस वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं की गई? आप लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। सरकाघाट, जोगिंदर नगर, पद्दर, धर्मपुर सिविल हॉस्पिटल है, वहां वैसे ही स्पेशलिस्ट क्रिएट किए गए, पोस्ट क्रिएट की गई, इसलिए वहां आज डॉक्टर्स बैठते हैं, इसलिए उसका दर्जा बढ़ा, क्योंकि यहां के विधायक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पोस्ट क्रिएट करवाई गई उनके द्वारा। यह सोचने वाली बात है। आप इस विषय में जरूर सोचें। मैं आप सब पब्लिक से यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, आप इस बारे में मंथन करें और सोचें। पंडित सुखराम जी और विकास, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, हमारे आदरणीय पंडित सुखराम जी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। दिल्ली में उनके ऑफिस में गया। उन दिनों फोन
जो टेलीफोन है बहुत मुश्किल से मिलता था। मैं पंडित जी के पास गया, मैंने आग्रह किया कि मेरे घर में एक फोन कनेक्शन चाहिए, और वो फोन लग गया। 1 महीने बाद वो फोन लग गया। मैं मानता हूं पंडित सुखराम जी के दौर में बहुत विकास हुआ है, मैं उनका प्रशंसक भी हूं और उनकी इज्जत भी करता हूं। कोटली तुंगल पंडित सुखराम जी के नाम से ही जाना जाता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं हमारे जनप्रतिनिधि से, क्यों आज तक कोटली मेन चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई? समस्त तुंगल की जनता सहित मेरा भी यही तमन्ना है कि कोटली ओल्ड बस स्टैंड के चौक पर पंडित सुखराम जी की भव्य प्रतिमा स्थापित हो। यही उनका तुंगल की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रतिनिधि जी, हर मंच से आप कहते हैं समाज सेवी हमें बताएं कहां क्या विकास होना है, क्या विकास नहीं हुआ है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास की दौड़ में हम कितने पीछे हैं। हमारा ये तुंगल, हमारा ये क्षेत्र कितना पीछे है। आप सड़कों और सुविधाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं मैंने पूरे तुंगल में सड़क के जाल बिछाए। मैं आपका स्वागत करता हूं। अकेले तुंगल ही नहीं, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा। जहां भी जरूरत, उम्मीद है, आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बनाएंगे। लेकिन उन सड़कों पर बसें चलने के लिए आपने कोटली एचआरटीसी सब डिपो क्यों नहीं बनवाया? धर्मपुर सरकाघाट 22 किलोमीटर है, जोगिंदर नगर बैजनाथ 20 किलोमीटर है। दोनों अलग अलग डिपो हैं, दोनों की जगह कोटली और मंडी का डिस्टेंस सेम है। एचआरटीसी डिपो वो इसलिए बन पाए कि उधर के विधायकों में इच्छा शक्ति थी और वो गरीबों के विकास की बात करते थे, विकास करवाना चाहते थे, इसलिए उधर हो पाया। यहां क्यों नहीं हो पाया? इसका जवाब जरूर दें। बरियारा, खड़कल्याना, सदो, नलोग, कोटली तहसील में आते हैं। इन लोगों को बसों के अभाव के कारण कोटली आने जाने में कितनी तकलीफ होती है, इसकी आपको जानकारी है। इनके लिए अतिरिक्त बसों का व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये आपके कार्य थे। आज मैं कई पंचायतों में जाता हूं, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण मेरी आवाज कुछ बंद हो गई थी। तो आप लोगों के मैसेज से हमें जानकारी मिली कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। हमने उसको रिपेयर किया, अब मैं दोबारा आपके सामने हूं। मैं बात कर रहा था पानी और बिजली की। आप देखिए, आप कहते हैं जनप्रतिनिधि जी कि हर घर में नल पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी कई ऐसी पंचायतें हैं जहां हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पानी आता है, और वो भी आधे घंटे या पौने घंटे के लिए। द्रुबल, बरगांव, कोटली, कोट, ऐसी कई पंचायतें हैं जिधर सिर्फ हफ्ते में 1 बार पानी आता है। क्या यह काम आपका नहीं है? लोगों तक बेसिक चीजें पहुंचाना, बेसिक नीड को पूरा करना, क्या आपका काम नहीं है? आप ही के अंडर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, आपने क्यों नहीं आज तक किया? और यह समस्या आज की नहीं है, यह वर्षों पुरानी समस्या है। बिजली का कट लगता है, पूरे दिन लोगों का काम नहीं हो पाता है। क्यों कोटली को डबल फीडर से जो नहीं जोड़ा गया? मैंने ये लाइव में, अपने पहले लाइव में भी ये आग्रह किया था कि हमें एक स्टैंड बाई फीडर से जोड़ा जाए, जिससे कि अगर कोटली तुंगल क्षेत्र में बिजली जाती है तो इमीडिएटली दूसरे फीडर पे वो आ जाए और इतने में वो रिपेयर हो जाए। आज तक कोटली में पुलिस चौकी से थाना क्यों नहीं बन पाया? यह प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ पाई? हर वर्ष आग की घटनाएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास फायर स्टेशन भी नहीं है, क्यों स्थापित नहीं हो पाया? कोटली बाजार में जब हम एंटर होते हैं
तो नए बस स्टैंड के साथ हमारा सामना कूड़े और बदबू से स्वागत होता है। क्यों डंपिंग साइट नहीं बनाई गई? क्यों कचरे का निष्पादन करने के लिए कार्य किए गए? कोटली में आज एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रेनेज और सीवरेज की। क्यों कोटली में ड्रेनेज और सिस्टम जैसी सुविधाएं, बेसिक सुविधाओं को नहीं करवाया गया जो कि होनी चाहिए थी? इतने साल हो गए, आज तक हमारे आस पड़ोस के लोग जो है, जिसका घर ऊपर है वो सेप्टिक टैंक बनाता है, उसका सेप्टिक टैंक लीक करता है, वो नीचे घर में वेस्ट वाटर जाता है और खूब झगड़े होते हैं, खूब लड़ाइयां होती हैं। अगर वही हमारी सीवरेज लाइन डाली होती तो पूरा शहर कनेक्ट होता। जब कोटली अलग उपमंडल है, यहां भी ट्रैफिक जाम रहता है, क्यों अभी तक बाईपास तैयार नहीं किया गया? क्यों यहां सब डिविजनल कोर्ट खोला गया? क्यों हम एक एक ऑफिस के लिए हमें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? हर 5 साल में मुझे एक ऑफिस मिलेगा हम लोगों को? क्या आपको नहीं लगता है कि तुंगल के लिए अलग कोटली ब्लॉक बनना चाहिए? सराज में सराज व बाली चौकी, सुंदरनगर में सुंदरनगर और निहरी, करसोग में थुराग, नाचन में गोहर और धनोटू, 2 ब्लॉक हैं। यहां कोटली में अलग वीडियो ऑफिस क्यों नहीं है? क्या आप गरीबों के लिए तहसील में कल्याण कार्यालय क्यों नहीं खुलवा पाए? जिस समय आपने कोटली को कॉलेज दिया, क्यों और विषय के साथ पूरे विषय क्यों नहीं लिए गए? क्यों यहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्यालय नहीं बन पाया? हम खेल की बात करते हैं, क्यों संपूर्ण तुंगल क्षेत्र में खेल का एक भी मैदान नहीं है? युवाओं को रोजगार के लिए तुंगल में कौन सी इंडस्ट्री लगवाई आपने? जनता की तकलीफ बनाम अमीरों की सुविधाएं, ये सारे कार्य आपके लिए हैं और गरीबों के लिए हैं। आप जैसे बड़े लोग गाड़ी स्टार्ट करके मंडी पहुंचकर अपने कार्य करवा लेते हैं। उस गरीब के बारे में सोचिए जिसको इस कार्य करवाने के लिए मंडी जाना पड़ता है। मैं मानता हूं तुंगल सदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मंडी जिला होने के नाते ये कार्यालय स्वाभाविक है, हर जिले में होते हैं, लेकिन तुंगल की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है। यहां ये सभी कार्यालय होना जरूरी है। क्यों आप NH3 की दुर्दशा में खामोश बैठे रहे? मेरे साथ जनता भी आपसे यह सवाल करना चाहती है। जनप्रतिनिधि जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा समाज सेवी मुझे बताएं, विकास करवाना है। मैं आज इस लाइव के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे आपसे बताना चाहता हूं, आप अक्सर कहते हैं कोई भी पार्टी होगी मेरे काम हमेशा हो जाते हैं। जो विकासात्मक दफ्तर हैं मैंने आपको बताए, जो सार्वजनिक कार्य हैं इस लाइव में मैंने गिनवाए। इस विकास को अगर आप करवाएंगे तो मैं आपसे आज वादा करता हूं, आपके समर्थन में मैं पहली पंक्ति में आप मुझे खड़ा पाएंगे। अन्यथा तुंगल के संपूर्ण विकास के लिए मैं इसी तरह अपने कार्य करता रहूंगा। और अंत में मैं आप सब बहनों भाइयों से, मेरे बुजुर्ग से, मेरे बच्चों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जागरूक बनना है। हमें उतनी जागरूकता अपने यहां लानी है, अपने दिमाग में लानी है, अपने विचारों में लानी है, जिससे कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। और जो हमें पिछले कई सालों से नहीं मिला है, आज हम शुरुआत करें मिलकर। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी शुरुआत करें जिससे कि हम अपने लोगों को, अपने जनप्रतिनिधियों को यह बता सकें कि हमें यह चाहिए। हमें संकोच नहीं होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि हमें यह सब चीजें चाहिए। अगर आप बोलेंगे तभी ये बातें आगे बढ़ेंगी।
मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होता है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए है और इस विकास के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और एक दिन आएगा जब हम इस विकास के कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में कोटली और तुंगल का बहुत बड़ा नाम होगा। अंत में मैं आप सब लोगों से आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग इस लाइव में जुड़े, मुझे सपोर्ट किया, और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस लाइव को जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो शेयर करें, मेरी बात हर घर तक पहुंचे, और आप फिर बताएं मुझे कि जो मैंने मांग की है वो क्या जायज है। अगर जायज है तो आप मेरा समर्थन कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे